अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमने इसके बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एक पढ़ा था और वो जनरल रिएक्शन था, और वहाँ पे मैंने आपको उस जनरल रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी बताया था। यानी कि उसको करने का मकसद ये था कि ताकि आपको जो है ना एक आइडिया डेवलप हो जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन किस तरह देते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इसको पढ़ें। लेकिन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है, एल्डोल कंडेंसेशन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे पहली एग्जांपल लिखने लगूँ, और वो एग्जांपल आपके पास कौन सी है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ले जी, हाइड्रोजन साइनाइड की आपने एडिशन कर दिया। हाइड्रोजन साइनाइड का सबसे पहला जो है ना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें कि हाइड्रोजन साइनाइड कहाँ किसे जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड किसको कहते हैं जी? ये आपके पास होता है जी हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ले जी, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके पास होता है जी हाइड्रोजन साइनाइड। जहाँ पे जो आपके पास कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर होता है जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। और जहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये एसिड है। ठीक है जी। एसिड है, इसका मतलब है जी आपको क्या चीज़ डोनेट करेगा, जी आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा। वो कैसे? जब कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा? कार्बन अपने पास रखेगा। जहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ठीक है जी। तो जब हाइब्रिडाइजेशन बदलती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदलती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन होती है वो sp में होती है। ये बात आपने याद रखनी है। अदरवाइज़ मैंने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वहाँ पे मैंने ये सारी बातें बताई हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बता दूँ। ये जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, इसके बारे में मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। इट इज़ हाईली वोलाटाइल। ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, बहुत ज़्यादा। ये क्या होगा फिर? रिएक्टिव भी होगा, वेरी रिएक्टिव। दूसरी बात आपने इसकी ये याद रखनी है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, इट इज़ द वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, इट इज़ हाईली पॉइजनस। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। ये ख़तरनाक एक जो है ना आपके पास कंपाउंड है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है कि इट इज़ हाईली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चलिए शुरू करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं। हमने हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है, किस में ऐड करना है? एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करना है। लेकिन देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन कर दूँ। लीजिए, फर्स्ट जहाँ पे मैं रिएक्शन करने लगूँ, और मैं जहाँ पे पहला रिएक्शन किसके साथ कर दूँ? पहला रिएक्शन मैं कर दूँ जी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये आपके पास होता है जी HC डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड है। अब जहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और जो आपके पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड जब मौजूद होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। तभी मैंने लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड।
जब कभी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मेल्डिहाइड का किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, मैंने इस फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पे इस सायानाइड ग्रुप के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन सायानाइड ग्रुप अपने पास रखेगा, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो सायानाइड ग्रुप होगा वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। ले जी, अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन सायानाइड है, हाइड्रोजन सायानाइड इट इज़ द हाईली वोलाटाइल कंपाउंड, इट इज़ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन डायरेक्टली हाइड्रोजन सायानाइड के साथ नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन सायानाइड को प्रिपेयर्ड करते हैं। वो किस तरह प्रिपेयर्ड करते हैं ज़रा देखिएगा। आपके पास होता है जी, हम सोडियम सायानाइड लेते हैं, यानी कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मैंने किसको लिया, सोडियम सायानाइड को लिया, और किसको लिया, और मैंने ले लिया जी हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लिया। इन दोनों का पहले आपस में रिएक्शन होता है। इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोजन सायानाइड, और साथ क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। यानी कि इस फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने सोडियम सायानाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाया। पहले इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन सायानाइड बनाया और सोडियम क्लोराइड बनाया। फिर इन दोनों में से कौन रिएक्शन के लिए आएगा, हाइड्रोजन सायानाइड आएगा, ये वाला यहाँ पे आया हुआ है रिएक्ट करने। अब हमने क्या किया है, हमने रिएक्शन के दौरान ही हाइड्रोजन सायानाइड की प्रिपरेशन की, और रिएक्शन के दौरान ही हाइड्रोजन सायानाइड का हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ऐसा रिएक्शन जिसके भी में प्रिपरेशन भी हो रही हो और उसी वक्त उसका रिएक्शन भी हो रहा हो, तो उस कंडीशन को हम नाम देते होते हैं जी सिटू कंडीशन। ये आपके पास सिटू कंडीशन है जी। सिटू कंडीशन किसको कहते हैं, जब आप रिएक्शन के दौरान प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कंपाउंड को और उसी वक्त उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि इन द मिक्सचर ऑफ रिएक्शन, सिटू कंडीशन। ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है, और ये क्यों किया है, वो उन तीनों पॉइंट्स की वजह से किया है। अब ये सायानाइड ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा जी HCOH, जो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, और कार्बन के साथ कौन अटैच होगा, सायानाइड ग्रुप अटैच होगा, और जहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ठीक है जी। अब इसका क्या नाम होगा, सबसे पहले आप इसका नाम देखें। ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था जी फॉर्मेल्डिहाइड। ले जी, जो कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, और वो जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है उसका क्या नाम होगा, आपके पास इसका नाम होगा जी फॉर्मेल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, सियानो ग्रुप, फॉर्मेल्डिहाइड सियानो। OH को कहते हैं हाइड्रिन। जब OH फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच हो जिसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप हो, तो फिर हम उसको वहाँ पे अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल नाम नहीं देते, हाइड्रिन नाम देते होते हैं। तो ये आपके पास होगा सियानो हाइड्रिन। हाइड्रिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इसका मैं अगर आयुपैक नेम लिखूँ तो वो आपके पास होगा जी 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको कहते हैं जी, Cl ग्रुप को हम क्या कहते होते हैं, नाइट्राइल ग्रुप कहते होते हैं। तो ये 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल इसका नाम होगा जी। ले जी, शुरू करते हैं आगे, मज़ीद रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ जी, किसके साथ रिएक्शन अब मैं करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड लूँगा, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया है, एसिड एल्डिहाइड। आपने क्या करना है जी, इस एसिड एल्डिहाइड का आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रोजन सायानाइड के साथ करवाना है। आपका जो ये रिएक्शन हो रहा है
ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है जी, सोडियम साइनाइड की मौजूदगी में हो रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी में हो रहा है। अब बड़ी वो मैं दोबारा बता रहा। तो अब जहाँ पे कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो आप जहाँ पे बेस को क्यों नहीं दिखा रहे एरो पे। बेटा हमने क्या है जो दिया कि हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम उसको एरो के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते होते। हमें पता है कि ये बेस कैटालिस्ट की मौजूदगी में ही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि इट इज़ द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो अब आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, आपके पास कंपाउंड बनेगा जी CH3COH CnH। ठीक है जी। तो इसका क्या नाम होगा, सबसे पहले आप इसका नाम लिखें। इसका कॉमन नेम क्या होता है जी, एसिड एल्डिहाइड। और उसका क्या नाम होगा फिर, उसका नाम आपके पास होगा जी एसिड एल्डिहाइड सियानो। ये वाला ग्रुप कौन सा है, सियानो ग्रुप है, सियानो हाइड्रिन। ले जी, अगर मैं इसका यूपैक नेम लिखूँ तो वो क्या होगा जी, वो आपके पास होगा 1 2 3 2 हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं चेन में, 1 2 3। ये आपके पास 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको कहते हैं जी, नाइट्राइल कहते हैं CN ग्रुप को। ऊपर वाला कॉमन नेम है और नीचे वाला यूपैक नेम है। ले जी, अगला रिएक्शन करते हैं जी हम। अगला रिएक्शन आपके पास होगा जी कीटोन। और ये कौन सी कीटोन है, ये आपके पास है एसीटोन। तो आपने इस एसीटोन का रिएक्शन किसके साथ करवाया है, आपने करवाया है जी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाया है जी। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3COH। ठीक है जी, CN, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो इसका आपके पास क्या नेम होगा, कॉमन नेम आपके पास होगा एसीटोन सियानोहाइड्रिन। ले जी, अब मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ, यूपैक नेम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में कॉमन नेम से ही हमने इनको लिखा हुआ है। एज सच अगर आपने इसका यूपैक नेम लेना हो तो यहाँ पे 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम होगा। ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली चलना है कि M पहले आता है कि H पहले आता है। तो आपके पास H पहले आता है, तो जहाँ पे आपके पास क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम होगा, यूपैक नेम। ठीक है जी, जहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। ले जी, आगे आपके पास इसी का ही एक हिस्सा है, वो आपके पास क्या चीज़ है जी, उसकी मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ। वो आपके पास है जी प्रिपरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ले जी, अब हमने लैक्टिक एसिड बनवाना है। ठीक है जी, वो देखते हैं लैक्टिक एसिड किस तरह बनता है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है सियानोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट जो बनी है, इसी से आपने क्या बनवाना है, लैक्टिक एसिड बनवाना है। लीजिए, सबसे पहले जो है आपको लैक्टिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड। आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हम लैक्टिक एसिड बनवा सकते हैं। ज़रा देखिएगा, ये आपके पास होता है जी CH3COHCOOH। ये आपके पास होता है जी लैक्टिक एसिड, ये आपको दूध से मिलता है। इस लैक्टिक एसिड का क्या नाम होता है, इस लैक्टिक एसिड का नाम होता है जी 2 हाइड्रोक्सी। ये मैं आयुपैक नेम लिख रहा हूँ जी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड क्यों कह रहे हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पे ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये होगा 1 2 3, तो ये आपके पास नंबरिंग होगी, ये फंक्शनल ग्रुप होगा। हमने एक ऑर्डर पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 9 में, उस ऑर्डर के लिहाज से पहला नंबर इसको मिलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। बाकी जो होंगे वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 ले जी। तो 2 पे कौन मौजूद है, हाइड्रोक्सी मौजूद है, तो 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा प्रोप। तीनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है AN। और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, OIC कहते हैं। और ये एसिड है तभी मैं एसिड कह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये आपके पास होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, या फिर हम इसको कहते होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन।
अल्फा के साथ वाला क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। ले जी शुरू करते हैं, देखते जी किस तरह तैयार होगा आपके पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके पास तैयार होगा जी एसिड एल्डिहाइड से तैयार होगा, क्योंकि आपके पास लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 2 कार्बन आपको कहाँ से मिलेंगे, एसिड एल्डिहाइड से मिलेंगे, और 1 कार्बन आपको सियानो ग्रुप से मिलेगा। ज़रा देखिएगा, ये आपके पास होता है जी CH3 डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड है। लैक्टिक एसिड एसिड एल्डिहाइड से ही तैयार हो सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में 1 2 3 कार्बन है। 2 कार्बन तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और 1 कार्बन मुझे कहाँ से मिल जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड से मिलेगा, ये वाला कार्बन। तो लिहाजा लैक्टिक एसिड एसिड एल्डिहाइड से ही बनेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 COH CnH, ये आपके पास क्या बन गया है, एसिड एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया जी। अब जरा देखिएगा, आपने क्या करना है, CH3 आ चुका है, CH भी आ चुका है, OH भी आपके पास मौजूद है, C भी मौजूद है, सिर्फ आपने यहाँ पे N की जगह पे क्या लाना है, डबल OH लाना है। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वो क्या पॉइंट है, हमेशा आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है कि ये जो आपके पास सियानो ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, अगर आपने कभी भी आपने सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करना हो, जब कभी भी सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करना हो, तो आप उसकी क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जो सियानो ग्रुप होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ज़रा देखिएगा, ये अब हम इसको चेंज करते हैं। ये आपके पास है जी CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करना हो तो हाइड्रोलिसिस करते हैं। ले जी मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस, हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे। ले जी मैंने यहाँ पे पानी के 2 मॉलिक्यूल लिख दिए हैं HHO। जहाँ पे मैंने पानी के मॉलिक्यूल 2 क्यों लिखे हैं वो मैं बताता हूँ। और ये किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, एसिड की मौजूदगी में, तो ये आपके पास क्या होगा, HSO4 एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया। तो जहाँ पे मैंने पानी के मॉलिक्यूल 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 2 ऑक्सीजन चाहिए थे। तो यहाँ पे ये हमें 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलेगा। तो जहाँ पे वो अटैच हो जाएंगे, तो जहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। ये आपके पास क्या चीज़ है, एसिड है। तो इसका मतलब है ये आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा, यानी कि H+ बाहर निकलेगा और HSO4 माइनस बाहर निकलेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ज़रा देखिएगा, CH3 CHOH, जहाँ पे कार्बन के साथ क्या अटैच कर दूंगा, OOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है। अब जब नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, वो इन तीनों हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा जी NH3 बनेगा, अमोनिया। और अमोनिया के पास एक लोन पेयर भी होता है, वो यहाँ से NH3, और यहाँ से क्या निकलेगा, H+। इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। ये H+ आएगा, कहाँ से आया, ये एसिड से आया। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NH4+ बना देंगे। अब ये जो NH4+ है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HSO4 माइनस के साथ। ये कहाँ से आया, जहाँ से आया। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, अमोनियम बाईसल्फेट। दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज है, बाईसल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अमोनियम बाईसल्फेट। इसका मतलब है जो बाई प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास होगी अमोनियम बाईसल्फेट, और ये आपके पास क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आता होता है जी बोर्ड में क्वेश्चन, वो क्या आता होता है, कन्वर्ट एसिड एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। तो आपने ये पूरी एक कन्वर्जन
कर दिया है, लाजमी कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लीजिए आगे आपके पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड था, ये कौन सा रिएक्शन था? ये आपके पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था, यानी कि ये बेस की मौजूदगी में हो रहा था। ले जी, ये आपके पास है जी OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है जी। जो OH नेगेटिव बेस है, बेस कैटालिस्ट में मौजूद था। ले जी, ये आपके पास मैं जहाँ पे लिख देता हूँ साथ, ताकि पता रहे। ये आपके पास है जी बेस कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब है ये रिएक्शन को से स्पीड अप करेगा, और जो जहाँ पे बेस है, बेस का मतलब है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है। अब क्या होगा, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये H+ के ऊपर अटैक कर देगा, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा? साइनाइड ग्रुप अपने पास रखेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी H2O, और साथ क्या बन जाएगा? साइनाइड आयन बन गया। अब ये जो आपके पास साइनाइड आयन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। वो कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड का हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है। इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक, और दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा, ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। और ये जो साइनाइड है ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है तो उसको हम बेस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी कार्बन के ऊपर अटैक करती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी CnCO नेगेटिव, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये जो आपके पास ऑक्साइड आयन बना है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपके पास कोई भी आयोनिक स्पीशी हो वो अनस्टेबल होती है। अब हमने इसको स्टेबल करना है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी CnCOH, और साथ क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई है सियानोहाइड्रिन। और ये आपके पास क्या था? ये आपके पास था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमेशा एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट होता है। तो ये आपके पास कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया है। तो आपने ये वाला मैकेनिज्म करना जी। तो ये आज का आपका रिएक्शन था जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट एसिड एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, या फिर वो आपको ये भी कह सकता है कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, या फिर ये भी कह सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर लैक्टिक एसिड। तो ये सारी जो है ना अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन को बड़ा ध्यान से करना होता है और समझ के करना होता है। वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम इससे अगली एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।